हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति था जो वृंदावन के पास एक गांव में रहता था। गांव का नाम छटीकरा था और व्यक्ति का नाम मोहन था। मोहन ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करता था। इतना प्रेम कि सिर्फ ठाकुर जी के सिवा कोई कार्य करता ही नहीं था। जो बाप दादाओं की जमीन थी, धन था, उसी को उपयोग में लाता था, कोई कार्य नहीं करता था। मोहन के माता पिता नहीं थे तो सब रिश्तेदार समझाते, भाई विवाह कर ले, इतनी धन संपत्ति है, ये क्या काम आएगी। तो मोहन एक ही बात कहता था, मैं विवाह तो कर लूँ लेकिन मेरे लिए ऐसी लड़की मिलेगी नहीं जो मुझसे ज़्यादा ठाकुर जी से प्रेम करती हो। अगर ऐसी लड़की मिलती है तो मैं विवाह जरूर कर लूँगा। तो एक दिन मोहन के पास उनके फूफाजी आते हैं। मोहन के फूफाजी ने बताया, मोहन तेरे लिए योग्य लड़की मिल गई है। एक लड़की है जो बिहारी जी की भक्त है। कहती है मैं उस लड़के से शादी करूँगी, उस लड़के से विवाह करूँगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन पाता होगा। तो यह बात सुनते ही मोहन ने कहा, फूफाजी विवाह के लिए हाँ कर दो और मुझे कुंडली वगैरह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाओ और मेरी तरफ से कह देना कि मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन पवा दूंगा और शादी पक्की कर दो। तो फूफाजी ने कहा ठीक है। अब यह संदेशा लड़की के पास गया तो लड़की ने विवाह के लिए हाँ कर दी कि ऐसा भी कोई है जो 1000 संतों को भोजन पवा देगा तो मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। अब विवाह हो जाता है। अब जो उसने वादा किया था प्रतिदिन वादा निभाता है। अब बाप दादाओं की धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। अब 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन पवाना बहुत बड़ी बात होती है। कभी 1100 संत भी आ जाते थे, 1200 1500 भी हो जाते थे। अब चाहे जितने भी संत आ जाए, किसी को वापस थोड़ी ना भेजा जा सकता है। अगर किसी को वापस भेज देते हैं तो जितना हमें पुण्य नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा पाप लग जाता है। और यह बात मोहन को अच्छे से पता थी। तो ऐसे ही समय निकलता रहता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल निकल जाता है। अब धीरे धीरे धन खत्म होने लग जाता है क्योंकि मोहन कोई कार्य तो करता नहीं था। जो भी धन संपत्ति बाप दादाओं की थी वही इस्तेमाल करता था। अब धन संपत्ति है, अगर खर्चते रहेंगे तो ख़त्म तो होनी ही है। तो ऐसे ही धन संपत्ति ख़त्म हो गई। अब मोहन खानदानी परिवार से था, धनी परिवार से था, तो जिससे भी उधार मांगता सब दे देते। अब मोहन क्या करने लग गया, सबसे उधार मांग मांग के प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन पवाता। अब अपनी धर्मपत्नी को कैसे बता सकता था, उससे उसने वादा जो किया था कि प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन पवाएगा। अब उसको ये परेशानी बताना उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही सबसे पैसे उधार मांगता रहता है। ऐसे ही 6-7 महीने निकल जाते हैं तो लोग घर मांगने के लिए आने लग जाते हैं। सबको पता लग जाता है कि मोहन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसको आगे से कोई पैसे उधार मत देना। तो लोगों ने पैसे उधार देने भी बंद कर दिए। लेकिन मोहन के मन में आता है, मैं क्या करूं, 1000 संतों को भोजन तो पवाना ही है। अब एक ही बात दिमाग में आती है कि चोरी करनी है। अब मोहन धनी व्यक्तियों के घर में चोरी करने लग गया। चोरी क्या, सिर्फ भोजन सामग्री की करता था, धन की नहीं करता था। तो अब धीरे धीरे बात सब जगह फैल जाती है, ये कैसा चोर है जो धन चुरा कर नहीं भागता, सोना चांदी नहीं चुराता, सिर्फ भोजन की सामग्री चुराता है। अब लोगों ने अपना पहरा थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया कि भाई देखते हैं कौन चोरी करेगा। तो अब अच्छे से चोरी भी नहीं कर पा रहा था। मोहन की समस्या थोड़ी बढ़ गई थी। अब मोहन ने
धनवान व्यक्तियों के घर धन चोरी करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल नास्तिक थे, ठाकुर जी को मानते ही नहीं थे। तो वैसे ही समय निकलने लग गया, हजारों संतों का भोजन पवाते रहते हैं। तो एक दिन मोहन बड़ा परेशान बैठा और सोच रहा था, इस रास्ते से कोई धनवान व्यक्ति आ जाए ना और मैं उसका सारा सामान चोरी कर लूँ तो ठीक हो जाए, 1000 संतों के भोजन का इंतजाम हो जाए। यह सोचकर बैठा हुआ था। तो उधर ठाकुर जी तो सब देख रहे थे। तो ठाकुर जी सेठ का रूप धारण करते हैं, गले में सोने के बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, सोने के वस्त्र पहनते हैं और हाथ में सोने का डोगा, छड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी सोने का ही ले लेते हैं। पैरों में सब कुछ सोने का पहन लेते हैं। तो जैसे ही अब हमारी श्री जी देखती है तो कहती है, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो सेठ बनकर, मुझे भी ले चलो। तो ठाकुर जी ने कहा, मेरा भक्त है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो श्री जी ने कहा, मैं भी मिल लूँगी। ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं, ये भक्त बड़ा अच्छा भक्त है, तुम रहने दो। तो अब श्री जी ने कहा, फिर तो ज़रूर मिलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो श्री जी भी सेठानी जी का रूप धारण कर लेती है, ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के आभूषण, और दोनों चल देते हैं। अब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे श्री जी। अब जैसे ही ठाकुर जी आते हैं सेठ जी का रूप धारण करके, तो मोहन देखता है, अरे कोई सेठ जी आ रहा है, मेरे 1000 संतों का तो भोजन का काम 1-1.5 साल के लिए हो जाएगा। इसको ठगता हूँ, इसकी चोरी करता हूँ, 1-1.5 साल की टेंशन मिट जाएगी। अब जैसे ही सेठ जी थोड़ा आगे आते तो पीछे पीछे सेठानी भी आ रही थी, और उसको देखकर फिर मोहन ने सोचा, अरे इन दोनों को ही ठग लेता हूँ। सेठानी ने तो इतने जेवर पहन रखे कि 10 साल की चिंता खत्म। तो अब जैसे वो आगे आते हैं तो मोहन कहता है, अरे सेठ जी कहाँ जाना है। तो सेठ जी ने बताया, अरे ये गांव तो बहुत गंदा है। तो इतनी बात होते ही मोहन ने कहा, राम राम जी, जय श्री कृष्णा। तो सेठ जी ने कहा, रे काहे का जय श्री कृष्णा, इस गांव में तो चोर बसते हैं। एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को भक्त बताता है और लोगों को लूटता है। कोई जय श्री कृष्णा नहीं है। किस चीज़ की भक्ति करता है वो? भक्ति कोई चोरी करना सिखाती है। तो अब मोहन ने सोच लिया था, इसकी तो अब कोई चीज़ नहीं छोड़नी, बड़ा नास्तिक व्यक्ति है, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोल रहा है, इसकी तो हर चीज़ चुरानी है मेरे को। तो यह बात होने के बाद अब सेठ जी कहता है कि मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो मोहन ने कहा, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ धन की आवश्यकता है। मेरी पत्नी को मैं दे आता हूँ और वो भोजन का कार्य करना शुरू कर देगी, और फिर मैं आपको आपके पते पर छोड़ाऊँगा। तो इतना कहते ही सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें मोहन को दी। मोहन घर पे देख कर आया और अपनी पत्नी को कहा कि 1000 संतों के भोजन की तैयारी कर दो, और आज मैं इतना धन लेकर आऊँगा कि 10 साल की चिंता खत्म हो जाएगी। अब मोहन की पत्नी भी खुश थी कि मैं प्रतिदिन 1000 संतों के लिए भोजन पवा पाऊँगी। तो मोहन आया और कहा, हाँ सेठ जी, अब चलो, और इस रास्ते से चलो, जंगल से होते हुए, बड़ा शॉर्टकट रास्ता, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आगे आगे मोहन, पीछे पीछे सेठ और सेठानी। अब थोड़ा सा आगे जाते ही मोहन क्या देखता, आगे पीछे कोई नहीं है, जंगल, काला घना जंगल, और रात हो गई है। और दहाड़ते हुए कहता है, सेठ जी जितना सोना है सारा उतार के रख दो, और सेठानी तुम भी सारा निकाल के रख दो। क्या कह रहे थे? जय श्री कृष्णा नहीं बोलोगे, सब कुछ निकाल लो। तो इतना कहते ही
सेठ जी थर थर काँपने लग जाते और श्री जी देख रही हैं। अरे ये तो किसी से नहीं डरते, रावण के सामने नहीं डरे, कुंभकर्ण के सामने नहीं डरे, किसी के भी सामने नहीं डरे, और देखो भगत के सामने कैसे काँपने का नाटक कर रहे हैं। तो अब वो तो ठाकुर जी सब समझते हैं। उन्होंने एक कोहनी ठकुराई इनको भी मारी कि तुम भी ऐसे ही करो। तो सारे जेवर उतार के रख देते हैं। अब ठाकुर जी की एक छोटी उंगली में अंगूठी थी, तो जैसे ही वह बांधने लग जाता तो क्या देखता, अरे सेठ जी की एक उंगली में अंगूठी रह गई है। तो मोहन ने कहा ये भी निकाल लो, जय श्री कृष्णा नहीं बोल रहे थे ना, निकाल लो इसको भी। तो ठाकुर जी ने कहा ये तो मैंने बचपन से पहन रखी, निकलती ही नहीं है, फंसी हुई है। तो मोहन फिर भी नहीं मानता, कहता नहीं निकालनी पड़ेगी, पूरा जोर लगाता नहीं निकलती। फिर ठाकुर जी को कहता है सेठ जी को कि निकाल लो इसको, लेकिन सेठ जी पूरी कोशिश कर लेते लेकिन अंगूठी नहीं निकलती। तो मोहन कहता कोई बात नहीं, इस उंगली को ही काट देता हूँ, उंगली क्या काम की है, अंगूठी तो निकल जाएगी। अब मोहन जैसे उंगली को काटने के लिए आगे बढ़ता है तो सेठ जी तो कान्हा का रूप धारण कर लेते हैं और सेठानी राधा जी का। तो यह देखते ही मोहन ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करने लग जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने चोरी की लेकिन अपने लिए नहीं की, औरों को भोजन पवाने के लिए की, और तुमने तो बहुत धर्म का कार्य किया है। ऐसे लोगों के घर से चोरी की है जो दान करना जानते ही नहीं थे। कहते हैं अगर जिसके पैसे भोजन में लगे हों, अगर कोई और भी खिला रहा है तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसका भोजन है, जिसके पैसे हैं, ना कि खिलाने वाले को। तो ऐसा ही तेरे साथ है, तुमने तो उन लोगों को भी पुण्य दिया है जो कभी पुण्य कर नहीं सकते थे, तुमने तो उनकी किस्मत भी अच्छी कर दी है। तो भला तुम कसूरवार कैसे हुए? हाँ, तुम्हारा तरीका गलत था, तुम्हारा तरीका सही नहीं था, और अब तो तुम्हें इतना सारा सोना जो मिल गया है। तो मोहन कहता नहीं नहीं प्रभु, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं यह धन इतना है कि तुम जब तक संतों को भोजन कराते रहोगे तब तक तुम्हारा यह सोना, तुम्हारा यह धन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यह बात सुनते ही मोहन खुश हो जाता है और कहता है ठाकुर जी, मुझे जो आपके दर्शन हुए हैं यह मेरी वजह से नहीं हुए हैं, यह मेरी पत्नी का वचन था कि अगर मैं 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा तो मुझसे विवाह करेगी, आप उसको दर्शन जरूर दें। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको जाकर बताऊं और उसको दुख हो कि ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, और मैं उसको क्या बताऊंगा जाकर। तो इतना कहते ही ठाकुर जी और श्री जी कहते ठीक है, और छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लेते हैं। मोहन धन के साथ साथ दोनों बालकों को गोद में लेकर घर की ओर चल देते हैं और घर जाकर आवाज़ लगाते हैं सुनो देखो। इतना कहते ही धर्मपत्नी दौड़ी दौड़ी आती और कहती है इतने सुंदर सुंदर बालक कहाँ से ले आए। इतना कहते ही मोहन कहता अरे ये बालक नहीं है, ये ठाकुर जी और श्री जी हैं। तो ठाकुर जी और श्री जी अपने असली रूप में आते हैं और मोहन की पत्नी को दर्शन देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अगर आपका उद्देश्य गलत नहीं है, माना मोहन का कार्य गलत था, तरीका गलत था, लेकिन उसकी मंशा कभी गलत नहीं थी, तो हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, और ये तो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी को ही ठग लिया। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।